हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। हमारी अवेकनिंग सीरीज चल रही है और उसमें हम अवेकनिंग की फेजेस की बात कर रहे हैं, उसकी स्टेजेस की बात कर रहे हैं। हम 3rd स्टेज तक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप आज पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है। हम बात कर रहे हैं अवेकनिंग की। अवेकनिंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हमारे बन चुके हैं। आज हमारा पार्ट 4 है, अवेकनिंग स्टेज 4। क्या होता है अवेकनिंग के बाद अलग अलग स्टेजेस में? जब अवेकनिंग की 3rd स्टेज आपकी चल रही होती है तो आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर चुके होते हैं, इस प्रोसेस में थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और डिवाइन आपको मिरेकल दिखा रहे होते हैं। डिवाइन आपको शो कर रहे होते हैं कि यस, वो हैं और वो आपके आसपास ही हैं, बस आपको उनको देखना है। आप डिवाइन से साइन मांगना शुरू करते हैं, डिवाइन आपको साइन दिखाना शुरू करते हैं। स्टेज नंबर 4, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब आप स्टेज नंबर 4 में होते हो तो आपकी लाइफ में कई सोलमेट्स को भेजा जाता है जो आपकी जर्नी में कुछ मेजर रोल प्ले करते हैं। कुछ बड़े डिसीजंस उस टाइम पे आपकी लाइफ से रिगार्डिंग लिए जा रहे होते हैं। आपको अलग करा जा रहा होता है आपके कार्मिक पर्सन से। आपके बहुत सारे ऐसे कार्मिक पार्टनर जो कहीं ना कहीं उस टाइम तक सोलमेट का रोल प्ले कर रहे होते हैं, अवेकनिंग की 4th स्टेज में वो भी अपना कार्मा क्लीन करना आपसे शुरू कर देते हैं और आपके 4D के कार्मिक कनेक्शन उस टाइम आपसे अलग होना शुरू हो जाते हैं, जिनके बारे में आपने कभी ये सोचा भी नहीं होता कि ये मेरा 15-16 साल का कनेक्शन भी मुझे छोड़ के जा सकता है, या मेरी इस फ्रेंड से भी मेरा झगड़ा हो सकता है, या एक इंसान जिसने मुझे इतना माना है, जिसने मेरे लिए इतना किया है, या जो मेरे लिए इतनी अच्छी फीलिंग रखता है, क्या वो भी मुझे छोड़ के जा सकता है। आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो, आप 4D से 5D में शिफ्ट करना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपके वो पार्टनर जो आपको 3D छोड़ते टाइम मिले थे, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं, पार्टनर से मेरा मतलब दोस्त, किसी दोस्त या कोई सोलमेट, इसमें कोई भी हो सकता है, वो सब लोग जो इस टाइम आपकी लाइफ में आए थे, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं हेल्प करी थी, उनमें से काफ़ी सारे, सबकी नहीं लेकिन काफ़ी सारे लोग आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे। आपके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स, ये सब आपको छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं अवेकनिंग की स्टेज नंबर 4 में। और यकीन मानिए, ये सब आपके भले के लिए हो रहा होता है। आपको बुरा लगता है कि ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, डिवाइन एक को भेजते हैं, दूसरे को हटा लेते हैं, तो इस तरह से कुछ खाली होता है अंदर और कुछ भरा जाता है, और जो भरा जाता है वो पहले वाले से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। इस टाइम आपका जो कार्मा होता है वो जल्दी जल्दी क्लीन होना शुरू हो जाता है, नेक्स्ट लेवल का। और जब ये कार्मा क्लीन होना शुरू होता है तो आपके गिफ्ट्स भी जो होते हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं। इस टाइम पे आपको कुछ हायर डायमेंशन के नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही होती है। आपको 4, आपको 9, 8, और इस टाइम आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी हो रही होती है कहीं ना कहीं। और साथ में कुछ न्यू पर्सन, कुछ रोमांटिक पार्टनर भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे आ सकते हैं। कुछ कोऑपरेटिव पर्सन जो आपको लगेगा कि आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में आपको ग्रो करवा रहे हैं, आपकी रोजमर्रा की लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। आपकी लाइफ एक फेथ की छलांग ले चुकी होगी और आपकी जो मटेरियलिस्टिक कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी हो चुकी होगी इस टाइम तक। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन पहले से अच्छी हो चुकी होगी और काफ़ी सारे लोग आपको इस टाइम पर हेल्प कर रहे होंगे। और आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा होगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट में आना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती लोगों के छोड़कर जाने से जितनी आपको पहले होती थी। आपके इश्यूज अब भी सामने आ रहे होते हैं और इस बार आपकी जो पर्जिंग होती है वो पहले से कहीं ज़्यादा डीप लेवल की होती है। आपका रोना कहीं और से निकल कर आ रहा होता है और वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का होता है। हर चीज की अब इंटेंसिटी बढ़ जाती है। आप पहले से कहीं ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हो, पहले से ज्यादा अच्छे से चीजों को समझने लग जाते हो। पहले से छोटे आपके डार्क नाइट ऑफ सोल इस टाइम पर हो जाते हैं जो कुछ ही दिन के होते हैं और आप जल्दी उनसे बाहर निकलते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है आपकी अवेकनिंग की फेज नंबर 4 में, यानी कि अवेकनिंग की
4th स्टेज में। साथ में एक और अच्छी चीज इस टाइम पे होना स्टार्ट हो जाती है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देता है। इधर आप कोई चीज सोचते हो वहां वो हो जाती है, लेकिन अभी भी आपकी सोच रिजिड होती है, आप बहुत छोटा ही सोच रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े सपने अभी आप नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट नहीं होता कि ये नहीं हो सकता। पर कहीं ना कहीं आपकी सोल डीप डाउन जानती है कि हाँ कुछ भी हो सकता है, डिवाइन कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका माइंड भरोसा नहीं आने देता है। जैसे कोई बहुत बड़ा घर, आपको लगेगा कि अब मैं क्योंकि मैजिक हो रहे होते हैं आपके साथ, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये घर मिल सकता है, पर कैसे? क्योंकि आपकी तो भी वो मटेरियलिस्टिक वो फाइनेंशियल कंडीशन है ही नहीं उसको लेने की, बट डीप डाउन आपको पता होता है कि हाँ ये हो सकता है, डिवाइन कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका माइंड आपको सौ बहाने दे देता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम ग्राउंड पे रहो। और यही सब जद्दोजहद चलती रहती है दिमाग के और सोल के बीच में, हार्ट के और माइंड के बीच में, और धीरे धीरे आप अपने इस स्टेज में आगे बढ़ते रहते हो, कुछ पर्जिंग के साथ, कुछ डार्क नाइट ऑफ सोल के साथ, कुछ लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, कुछ न्यू लोग आपके पास आ जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है इस फेज में, और इसमें आपको कुछ बहुत अच्छे सोलमेट मिलते हैं और कुछ अलग हो जाते हैं जो आपके कार्मिक पर्सन होते हैं। कुछ बस आते हैं और अपना कार्मा क्लेम करते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के बाद आप नहीं लड़ते हैं, बट दूसरे ही आपके ऊपर फेंक जाते हैं, जो उनका है, जो उनका कार्मा है आपके ऊपर, उसको वो आपकी तरफ थ्रो करके चले जाते हैं, और आप उसको क्लीन करते रहते हैं, बाद में आप उससे हील होते रहते हैं बाद में। तो डिवाइन आपको खाली कर देते हैं ताकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ नया भरा जा सके। सो मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इस स्टेज से काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी, आप जान पाएंगे अगर आप अवेकनिंग की सभी स्टेजेस को देख रहे हैं कि कौन सी स्टेज में कैसा होता है, कैसे साइन मिलते हैं, और आप कौन सी स्टेज में इस टाइम पर हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू।